बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। श्री भक्तांबर स्तोत्र की जय। श्रीमान तुंगाचार्य जी की जय। यह कहानी श्री भक्तांबर जी के 22वें और 23वें युगल काव्य की है। कहानी का शीर्षक है सेठ पुत्र महीचंद्र की कथा। भारतवर्ष में उज्जैन नगर प्रसिद्ध है। किसी समय वहां राजा श्रीचंद राज्य करते थे। वे बड़े न्यायशील, जैन धर्म में प्रवीण और प्रजापालक थे। उस नगर में मती सागर नाम के एक सेठ भी रहते थे। वे बड़े ही अनुभवी और विद्वान थे। राजा ने उन्हें मंत्री का काम सौंप रखा था। मती सागर के एक पुत्र था, उसका नाम महीचंद्र था। अर्थात उनके मंत्री के पुत्र का नाम महीचंद्र था। राजा श्रीचंद ने जब एक दिन महीचंद्र को बच्चों के साथ खेलते देखा, तब उन्होंने मती सागर मंत्री से कहा। राजा बोले, बालक खेले अरु कछु पढ़े, पढ़ लिख कर घन सूखे से बढ़े। बिन विद्या शोभा नहीं कहीं, ताते बाल पढ़ायो सही। दोहा। मती सागर ने पुत्र को गुरु पे सौंप्यो जाए, तुम उपकार करो प्रभु, विद्या देहु पढ़ाए। बालक थोड़े ही दिनों में विद्या में निपुण हो गया। उसने लौकिक और धार्मिक दोनों प्रकार की योग्यता प्राप्त कर ली और श्री भक्तांबर जी का तो वह पूरा का पूरा भक्त था। जब महीचंद्र पढ़ लिख कर योग्य हो गया और राजा के दरबार में गया, तो राजा ने उसे गोद में बिठाकर उसकी कुशलक्षेम पूछी। राजा ने पूछा, राज गोद लगाए बिठारो अति प्यार सो, बहुविध प्रेम बढ़ाए, कही पुत्र तुम क्या पढ़्यो। बालक बोला, प्रथम मंत्र नवकार, ता पीछे विद्या सर्व, भव भय भंजन हार, श्री भक्तांबर स्तोत्र शुभ। राजा श्रीचंद उस बालक को विद्या में प्रवीण देख बहुत ही प्रसन्न हुए और सेठ पुत्र महीचंद्र को बहुत सी भेंटें भी दी। उज्जैन में चंडी देवी की एक मढ़िया बनी हुई थी। सायंकाल उस मढ़िया के समीप ही एक दिगंबर मुनिराज आ विराजे और कमलासन में आसीन होकर ध्यान में लीन हो गए। चौपाई। आधी रात बीत गई जब, तब श्री चंडी कोपित भई, मुंडल माल अलंकृत गले, कर त्रिशूल मुख ज्वाला जले, अस्थि चर्म आभूषण संग, भूत पिशाच लिए सर्वंग, जिन मुनि जबती देखती जाए, कुपित अंग तन उठी रिसाए। देवी, अरे दुष्ट तपस्वी मतहीन, मेरे थान जोग क्यों लीन, मैं तुमको मत भंजन हार, तू क्यों आयो मुझ दरबार। उस पिशाचिनी ने उन निष्प्रह महात्मा के ऊपर अर्थात मुनिश्री के ऊपर मायाकृत सिंह, बाघ आदि छोड़े, अग्नि बरसाई और भारी उपसर्ग किया, पर वे धीर वीर मुनिराज अपनी ध्यान मुद्रा से रंच मात्र भी डिगे नहीं। जब राजा श्रीचंद को यह समाचार मिला, तब उन्होंने महीचंद्र को बुलाकर कहा कि इस उपद्रव को शांत करने में सिर्फ तुमको ही सामर्थ्य प्राप्त है, इसलिए इसे शांत करने का उपाय करो। तब महीचंद्र ने मुनिराज के समीप ही एकांत स्थान में बैठकर
श्री भक्तांबर जी के 22वें और 23वें युगल काव्य का आराधन किया, जिसके फलस्वरूप मानस्तंभिनी देवी ने प्रकट होकर कहा, कहरे बच्चसु कारण मौन, कहरे बच्चसु कारण कौन, मोको आकर्षी धरि मौन, कारज होय सो देहु बताए, मन वांछित फल पूजबू आए। महीचंद, मुनि उपसर्ग होत घनो, तुरत उपाय करो तिहि तनो, चंडी को दल देखो जाए, ताको मात करो उपबाय। चौपाई, तब देवी बोली रिस भरी, मानस्तंभिनी हो में खरी, मेरे आगे काको मान, छिन में जाए अरु घमसान। मानस्तंभिनी देवी ने भीमनाद करते हुए जब चंडिका देवी पर आक्रमण किया, तब चंडिका के हाथ के सारे हथियार छूट पड़े, भूत प्रेतों को भगाने की पड़ गई। अर्थात सारे भूत प्रेत अलग अलग दिशाओं में भाग पड़े और मायाकृत सिंह बाघ तो श्रृंगाल के समान दुम दबाकर खड़े खड़े ही रह गए। चंडी, शरण तुम्हारी लीनो माए, अब के यह अपराध क्षमाए, दोए कर जोर सो विनती करूं, फिर तेरे पायन परूं। इतने में ही सवेरा हो गया और मुनि महाराज का मौन भंग हुआ। तब वे अपने मुख चंद्र से अमृतमय वाणी में कहने लगे, हे देवी, इसमें चंडी का दोष नहीं, वरन अंतरंग कारण हमारा असाता कर्म है। यह बेचारी चंडी तो बाह्य निमित्त मात्र है, इसे दया करके छोड़ दो। कृपालु मुनिराज ने के कहने से देवी ने चंडी को छोड़ दिया और निज स्थान को चली गई। चंडी ने मुनिराज के उपदेश से जैन धर्म का सम्यक दर्शन अंगीकार किया। राजा ने महीचंद्र कुमार को गले से लगा लिया और उसकी बड़ी प्रशंसा की। प्लीज आप सब कमेंट्स में बताएं ये कहानियां कैसी हैं और आपको कैसी लगी। यह चैनल सिर्फ धर्म के उद्देश्य से बनाया गया है, धर्म प्रचार के उद्देश्य से बनाया गया है। अभी इस समय लॉकडाउन है, हमारे देश में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। कृपया करके सभी लोग पूरा परिवार बैठकर सुबह शाम श्री भक्तांबर जी का पाठ अवश्य करें और अपनी अपनी सुरक्षा के हिसाब से श्री भक्तांबर जी का 45वां काव्य 9 बार, 27 बार या 108 बार जितना भी आपके पास समय है उस हिसाब से अवश्य इसका जाप करें। स्वास्थ्य लाभ के हेतु श्री भक्तांबर जी का 45वां काव्य है। सभी लोग अवश्य इसको अपने अपने घरों में पढ़ें और कृपया मुझे बताएं कि यह कहानियां कैसी हैं, आपको अच्छी लगी और कितनी अच्छी लगी, और सभी को इसके बारे में बताएं। शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और धर्म लाभ अवश्य लें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।